क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति दिखती है, सारी व्यवस्था पीछे जंगल है, खेत है, बराबर भी है और मैया का जल भी है, जल की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे स्थानों पे अक्सर नगरें यहाँ बसते थे, नगर गांव बसे होते थे। तो अभी भी ऐसा कभी रहा होगा। नर्मदी कि परिक्रमा मार्ग में बहुत सारी ज़्यादा जगह पे ऐसा लगता था कि यहाँ पे पहले कोई बहुत पुराना मंदिर, किला या कुछ रहा होगा। और ये बहुत हद तक संभव भी है, क्योंकि मैया के किनारे युगों युगों से मंदिर और स्थानों की स्थापना होती रही है। करोड़ों तीर्थ स्थल हैं। आप कहीं भी पैर रखेंगे, आप एक पूर्ण तीर्थ स्थल में ही होंगे। नर्मदी बस हमें उसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। बाकी जो है वो तो है ही है। जय हो नर्मदी। लगातार मैया के दर्शन हो रहे हैं, इतना खुशी हो रही, इतनी आनंद आ रहा है देख के, मैया के विभिन्न रूपों को देख के। बस मन करता है देखते रहे। बस शाम होने वाली है, शाम हो चुकी है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। तो हमें किसी न किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना है सुरक्षित, क्योंकि ठंड का समय है और ये पूरा ही जंगल ही है, कहीं कोई वो नहीं है। तो हमें निश्चित स्थान पे पहुंचना ही होगा सुरक्षित रहने के लिए। नर्मदी बहुत ही सुंदर दृश्य, मतलब ऐसे दृश्य आदमी देखता रहे, इंसान तो देखता ही रहेगा, कभी उसका मन ही नहीं भरेगा। इतने सुंदर दृश्य। जय हो मैया, जय हो मैया। सूर्यास्त होने वाला है, इस तरफ पूरी हरियाली है बहुत ज़्यादा, और ये मैया की लहरें हैं पत्थरों से टकरा के उछल रही हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अप्रिय, मन इनमें खो जाने को कर रहा है, पर अभी समय नहीं है। नर्मदी हमें अभी दूर जाना है, और पता नहीं कितनी दूर जाना है, नहीं पता है। हमें जल्दी चलना होगा। नर्मदी है, अंधेरा होने से पहले। नर्मदी है। अभी हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं है, ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे नदी है, पूरा फिसल रहा है, नाला भी है। जय मैया, जय मैया। और कोई रास्ते का कोई निशान भी नहीं है, कोई पगडंडी भी नहीं है, सिवाय एक मैया की कि मैया के किनारे ही जाना है। लगता है बहुत टाइम से कोई इधर नहीं आया, और इधर से कोई गांव भी नहीं जाता, क्योंकि पैदल जाने में बहुत टाइम लगता है, और अब रोड से गाड़ी से जल्दी पहुंच जाते हैं दूर होने पे भी। एक कदम लगा और एकदम नीचे ही पहुंच गया। नर्मदी है। हम जैसे जैसे अमरकंटक की ओर जा रहे हैं, तो जैसे वैसे ही यात्रा बहुत रोमांचकारी होती जा रही है। बहुत ही सुंदर होती जा रही है। ओह, नर्मदी है।
अब हमें इसे पार करना है, चढ़ना है, जबकि ये दीवार है। और वो भी बैग लेके। नर्मदे नर्मदे। जैसा कि कहा कि अब परिक्रमा यात्रा बहुत ही रोमांचकारी होती जा रही है। नर्मदे। हमें और ऊपर जाना चाहिए क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। अभी हम बहुत ऊंचाई पे हैं। यहाँ से दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं, बहुत दूर दूर तक। और बहुत दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। नर्मदे नर्मदे। यहाँ मैया का जल इतना दर्शनीय है, इतना साफ है कि अंदर का पूरा दृश्य दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा अंदर का हाल दिख रहा है, कितना गहरा है, कितना पानी है, कहाँ गड्ढा है, पूरी तरीके से। जहाँ मैया का स्वच्छ निर्मलता एकदम अपार अटूट है, बहुत ज़्यादा है। और आगे रास्ता बंद है और ऊपर जाना पड़ेगा हमें। है तो पर थोड़ा सा वो डेंजर लग रहा है, तो हम ऊपर से चलते हैं क्योंकि बैग काफ़ी भारी है और बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। नर्मदे। नीचे उतरने का मन तो बहुत था क्योंकि बहुत ऊंचाई पे चल रहे हैं, पर वहाँ से उतरने में थोड़ी समस्या हो रही थी। हम आगे से चल रहे हैं, आगे से चलेंगे। बहुत ही सुंदर स्थान, मैया का बहुत ही सुंदर जल, एकदम निर्मल जल, नीचे का पूरा हिस्सा दिख रहा है। जय हो जय। मैया का बहुत निर्मल जल और बहुत ही सुंदर स्थान, पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से सुंदर। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे है मैया का जल, आगे पहाड़, इतनी ढेर सारी लकड़ी। अरे वाह, ये इस पे चढ़ के जाना है। अरे किनारे किनारे ही चलते हैं। ठीक, धन्यवाद। अच्छा, आग कितनी दूर है यहाँ से चकदेही? 2-3 किलोमीटर। अरे जय हो। जरा सा निकला हुआ है तो है, बस इसी पे चढ़ के जाना है। नर्मदे है नर्मदे है। ये बहुत रोमांचकारी रास्ते हैं, रास्ते बिल्कुल खड़े हैं। नर्मदे है, रास्ता तो बड़ा डेंजर है। ये तो अच्छा हुआ बारिश नहीं हुई है, और नहीं तो इधर से तो एकदम खड़ाई में ही चलना पड़ता है। चलो कोई नहीं, मैया सबको पास करा देती है। अच्छा जी, वहाँ पहुँचना है अभी, और कोई बीच में तो स्थान है नहीं। अच्छा, जैसा कि मैं सोच रहा था कि लेट हो रहा है।
वास्तव में लेट ही हो रहा है, अंधेरा होने से पहले पहुंचना है और रास्ता दिख ही नहीं रहा है और घना जंगल नर्मदी है। आगे बहुत घना जंगल है और हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा होने वाला है और पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो भी जाएगा क्योंकि यहाँ से चकदेही जाना है और काफ़ी दूर है। नर्मदी है। ये मंडला के जंगल वाकई बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, मनमोहक। जय वाकई बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा जानने पहचाने लग रहे हैं। नर्मदी है। आज मैया के बहुत दर्शन हुए, बहुत अच्छे निर्मल सुंदर दर्शन और बहुत ही दिव्य मन भावन प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। मन को बहुत ही आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही खुशी है कि मंडला के जंगल, खूबसूरत जंगल देखे, मैया का सौंदर्य देखा। यहाँ पे बहुत ही सौंदर्य, बहुत ही सुंदर है। जल तो बहुत ही निर्मल है, प्राकृतिक भी बहुत सुंदर है, हरा भरा और एकदम स्वच्छ वातावरण है। प्रदूषण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है क्योंकि लोग ही नहीं हैं प्रदूषण करने वाले। दूर दूर घर हैं, कम लोग हैं, कोई फैक्ट्री नहीं, सिर्फ खेती है। नर्मदी है। बहुत हरी भरी घास है, चलने में बड़ा आनंद आ रहा है, लग रहा है मैट पे चल रहे हैं घास की। अर्जुन के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ही विशाल, पूरा अर्जुन के पेड़ों का जंगल है। जहाँ जहाँ जल की व्यवस्था होती है, नदी नाले होते हैं, वहाँ अर्जुन के पेड़ जरूर से होते हैं और ये बहुत ही दिव्य होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऋषि मुनि ही हैं जो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का फल सभी जीवों को दे रहे हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। बहुत ही सुंदर दृश्य, ऐसा दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलता है। ऐसा लगता है दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। प्रकृति की बहुत ही सुंदर छटा। नर्मदी है, नर्मदी है। मैं ये दृश्य जीवन भर याद रखूँगा, बहुत ही सुंदर है। नर्मदी है, नर्मदी है। और हम जंगल से जा रहे हैं। नर्मदी है। मंडला का जंगल बहुत ही हरा भरा, घना, एकदम घना, और उम्मीद है हम सही जगह निकलेंगे। जय हो भैया, जय हो। जंगल बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बहुत घना है, पर हम इसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। अगर यहाँ अंधेरा हो गया तो बहुत ही दिक्कत होगी क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें जंगल पार करना है क्योंकि जंगल सिर्फ दिन में खूबसूरत होते हैं, रात में उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। नर्मदी है। अब बस हमारा एक सहारा है ये पगडंडी,
अभी एक पगडंडी ही हमें जंगल से बाहर निकालेगी, क्योंकि बहुत ही घना जंगल है और दूर दूर तक कोई नहीं है, सिवाय एक मैया के भरोसे और अनुभव जो भी है। मैया की वजह से डर नहीं है, विश्वास है नर्मदे कि पहुंच ही जाएंगे। नर्मदे नर्मदे। ये जंगल काफ़ी बड़ा है, हम काफ़ी देर से चले जा रहे हैं और टाइम बीतता जा रहा है। और हम बाहर नहीं निकले हैं अभी तक। वास्तव में जंगल काफ़ी बड़ा है, हमसे कहा भी था कि जल्दी चलिएगा वरना देर हो जाएगी। जंगल दूर दूर तक कोई नहीं, नर्मदे नर्मदे है। जंगल में अंधेरा जल्दी हो जाता है क्योंकि पेड़ बड़े होते हैं तो वो सूरज की रोशनी रोक लेते हैं और छाँव की वजह से अंधेरा जल्दी लगने लगता है। और अब तो टाइम हो गया है, अब हम शायद जंगल से बाहर आ गए हैं क्योंकि खेत दिखने शुरू हो गए हैं। नर्मदे नर्मदे। जी हाँ, हम अब इस जंगल से बाहर आ गए हैं। काफ़ी बड़ा और घना जंगल था, बहुत ही घना, और देर भी हो रही थी इसलिए और ज़्यादा बड़ा लग रहा था। अब हम बाहर हैं जंगल से और आगे गांव के घर भी कुछ दिख रहे हैं। यहाँ जंगल में एक एक घर, दो दो घर दूर दूर बने होते हैं और दो तीन घर हो गए तो गांव हो गया। नर्मदे है। जंगल में गाय के गले में घंटी जरूर बांधते हैं ताकि जंगल में क्षति रहे तो अगर खो जाए तो घंटी की आवाज़ से मालूम चल जाए कि कहाँ पे है। नर्मदे नर्मदे। हम जंगल से तो बाहर हैं पर जंगल के बगल से ही जाना पड़ रहा है। अभी स्थान पे नहीं पहुँचे हैं, काफ़ी देर हो गई, अंधेरा जल्दी से होने ही वाला है बस। नर्मदे है। आखिरकार हमें रोड तक आ गए हम जंगल से बाहर आके। ये चकदेही है, ये रोड के द्वारा रास्ता है और हम जंगल के किनारे से आ रहे हैं। हम आखिरकार चकदेही पहुंच गए। नर्मदे 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 है नर्मदे। ये चकदेही है, चकदेही में कोई आश्रम नहीं है, ये किनारे है, अभी बन रहा है तो हम इस मंदिर में रुके हैं। नर्मदे है नर्मदे। ये हनुमान जी का मंदिर है, अभी बन रहा है चकदेही में। जय बजरंगबली जय बजरंगबली। दीपक, अखंड दीपक तभी बन रहा है, पर व्यवस्था फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, हर चीज़ यहाँ मिल जाता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं हर तरीके से। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो अब हम चकदेही से आगे चलते हैं। नर्मदे 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 हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। स्कूल के बच्चे खापा स्कूल ना, ठीक ठीक। नर्मदे खापा कापा कापा।
नर्मदी ई कापा का स्कूल बच्चों का। हमने यहाँ पे बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया, खेला। बच्चे खूब खुश थे, खूब एंजॉय कर रहे थे, भोजन भी किया उन्हीं के साथ। और अब हम आगे जा रहे हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये कापा गांव है और अब हमें फड़की गांव जाना है। फड़की होते हुए वो इधर से पड़ेगा। नर्मदी है, काफ़ी चढ़ाई पे है ये। आगे का रास्ता रोड ही है मगर एकदम खड़ी चढ़ाई है। नर्मदी है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। ये कापा गांव गांव बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अधिक घर नहीं है। चकदेही के बाद जहाँ हम रुके थे, जो जंगल के बाद पड़ता है वो चकदेही है, जहाँ रात में रुके। और उसके बाद ये कापा और अब हमें फड़की जाना है। ये सभी मैये के किनारे के गांव हैं। हमें गांव से इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि सामने जो पहाड़ है मैये इसके पीछे है और इस पर चढ़ के नहीं जाया जा सकता, तो हमें इस पार से जाना है। और फड़की के इस गांव के आगे मैया फिर से मैया के साथ ही चलने को मिल जाएगा। हालांकि मैया यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस इस पहाड़ के पीछे ही है। ये सारे गांव मैया के किनारे के ही हैं, बहुत ही किनारे। नर्मदी नर्मदी नर्मदी। हमें फड़की जाने के लिए रोड से उतर के ये पगडंडी में आना पड़ा, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। सीबीसी से जाना पड़ेगा, पगडंडी से ही, क्योंकि किनारे है मैया के और किनारे का कोई रास्ता नहीं है वहाँ तक जाने के लिए। खेतों के बीच में बना कुआं। यहाँ के कुएं में पानी बहुत पास में ही रहता है, बहुत अधिक गहरा नहीं होता, बहुत जल्दी पानी मिल जाता है। कहीं कहीं पे तो 2 हाथ पे ही पानी होता है कि आप 2 गमछे बांध कर ही निकाल सकते हैं। नर्मदी 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 नर्मदी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन चारों तरफ पहाड़ों के बीच में ये खेत खलियान, जितना मैदानी एरिया है वो सब खेत का ही है। और इन पहाड़ों के पीछे ही मैया है। इन अगर हमें किनारे से जाते तो हमको इन पहाड़ों पे चढ़ के जाना होता, जो कि संभव नहीं ही है। कम से कम बैग लेके और परिक्रमा करते हुए तो मुश्किल ही है। तो हम गांव के रास्ते जा रहे हैं। इस पहाड़ को पार करते ही मैया के फिर दर्शन हो जाएंगे और फिर मैया के किनारे किनारे ही चलना है। नर्मदी है, नर्मदी है। ये समराहा टोला है। नर्मदी है, नर्मदी। आगे जो जगह दिख रही है, घर दिख रहे हैं, समराहा टोला में आते हैं। नाला है और बीच में बैंड भी है ताकि जानवर इधर से उधर न जाए खेतों में। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ क्योंकि दीवारें पत्थरों की ही होती, कि पत्थर की भरमार है, पत्थर की कोई कमी नहीं। ये नाला है, ये जाके भी मैया में ही मिलता होगा। बहुत ज़्यादा पानी है मगर पानी निकल ही रहा है, आ ही रहा है, बहता ही पानी है। पानी एकदम साफ स्वच्छ। बढ़िया है। पानी एकदम साफ है, बहुत अच्छा। और जिससे से घर पड़ रहा है स्थान, वो सब जगह ऐसा ऐसा कुंड बना लिए हैं ताकि उनको पानी मिलता रहे साफ पीने के लिए। नर्मदी। एक आगे भी ऐसे ही बना हुआ है और आगे भी है।
ये अच्छी व्यवस्था है जल की। नर्मदे, हमें अभी जल मिल गया, अब हम आगे चलते हैं। नर्मदे सड़की के लिए ये रास्ता। नर्मदे है नर्मदे है। हमें खेतों से जाना, जंगलों से जाना, मुझे किनारे जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई प्रदूषण नहीं, कोई वाहन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से छाँव में खेतों की हरियाली, पेड़ों की हरियाली, मैया के दर्शन करते हुए आराम से गांव से निकलिए। नर्मदे है, नर्मदे है। मैं खेतों के बीच से मेलों से जा रहा हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे खेतों मेलों में चलना पसंद है, मुझे किनारे चलना है इसलिए मैं यहाँ पे इससे जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। असल में यहाँ से फड़की तक जाने का रास्ता ही यही है। मतलब इस तरफ से, इस गांव से, इस रास्ते से ही आप जाएंगे तभी फड़की पहुँच पाएंगे। तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि किसी दूसरी तरीके से जाए। वैसे मुझे पसंद है खेतों से जाना, मेलों से जाना, गांव से मैया किनारे, वो अलग बात है। पर यहाँ पे यही एक जो पगडंडी दिख रही है, जो खेतों से होते हुए जा रही है, यही एक मात्र रास्ता ही है। तो हमें पसंद हो या ना हो, हमें इसी से जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है, पर हमें ये पसंद है और इसीलिए हम जा भी रहे हैं। नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे। ये यहाँ के गांव घर, ये पहाड़ों के बगल से मैया आवाज़ यहाँ तक आ रही है, पत्थरों से टकरा के चलने की। नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे। अरे वाह जी, पर ये बढ़िया तरीका है सुखाने का। नर्मदे है। नर्मदे है। हम इस रास्ते से घर के अंदर से होते हुए अब इस रास्ते पे आए हैं। अभी तक खेत की मेलों पे आए थे, अब वहाँ से होते हुए हम इस चपड़े रास्ते पे आ गए हैं। नर्मदे एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए बहुत तरीके के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, खेतों के मेलों से। और वही रास्ता ही होता है, क्योंकि सब ही वही रास्ता बताएंगे, मतलब अलग नहीं, वही एक रास्ता बताएंगे, सब लोग भी बताएंगे, तो मतलब वो रास्ता ही है। नर्मदे 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 है। ये फड़की का रास्ता यही है। वहाँ से मतलब ऐसे नकने पड़ेगा। अच्छा, डाकना पड़ेगा, नाला है। हाँ नहीं हाँ। ये जुरुंधना है। हाँ, यहाँ से मतलब इस तरफ। नर्मदे है, नर्मदे है। ये यहाँ के घर हैं। नर्मदे, और ये घर के खेतों की बाउंड्री। नर्मदे। अभी हम एक फाटक डाक के बाहर आए थे रोड पे, अब फिर से ये डाक के जाना है खेतों में फड़की जाने के लिए। ये फड़की जाने के लिए रास्ता है ना? जी जी, ठीक है। हम फिर एक बार खेतों में आ गए। सामने पहाड़ और नीचे मैया।